नमस्ते, जय माता दी दोस्तों। होली का त्यौहार है, रंगों की बरसात है। राधे कृष्ण शिव पार्वती साथ है। हैप्पी होली। आप सभी को होली मुबारक हो। हिंदू त्योहारों में सर्वश्रेष्ठ त्यौहार, सबसे प्यारा त्यौहार, मन में उत्साह और जो एक मनोरंजन है वो तो है ही है। पर होली ये कब से शुरू हुई, इसका क्या महत्व है, होली के पीछे की क्या कथाएं हैं, आज हम जानते हैं। होली सबसे पहले शिव पार्वती ने खेली थी। जब उनका विवाह हो गया था उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जब उन्हें अपने घर ले आए, यानी माँ पार्वती के ससुराल काशी विश्वनाथ, हाँ जी, काशी विश्वनाथ ये महादेव की प्यारी नगरी है, निवास स्थान है। भगवान भोलेनाथ काशी में रहते हैं और काशी का अपना महत्व है। उद्धार नगरी मानी जाती है, तारणहार नगरी मानी जाती है। इसी नगरी में सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को ब्याह के लाया था और उनके आगमन के खुशी में इस त्योहार को भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों के साथ मनाया था। हाँ जी, सबसे पहले होली खेलने वाले हमारे भोले बाबा हैं और उन्होंने ही इस त्योहार की शुरुआत की थी। माता को ब्याह के लाने की खुशी में सर्वप्रथम गृह प्रवेश उन्होंने एकादशी, यही रंग भरी एकादशी नाम के जो हम मनाते हैं, जो रंग भरी एकादशी नाम से जानी जाती है, वो एकादशी से लेके पूर्णिमा तक भगवान भोलेनाथ ने काशी विश्वनाथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और आज तक काशी विश्वनाथ इस होली को एंजॉय करते हैं। वहाँ के लोग एकादशी से लेके पूर्णिमा तक हमेशा देखिए, काशी जाके वहाँ के लोग होली खेलते आपको दिखेंगे ही। अलग अलग तरीके से बाबा को रंगाते दिखेंगे। वहाँ पे जो मज़ा है होली का काशी विश्वनाथ में, उसका मज़ा कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो आपको भोले बाबा की होली देखना है तो काशी ज़रूर जाइएगा। ये 6 दिनों की होली अगर बनती है प्यार से तो काशी विश्वनाथ में, और दूसरी जगह है वृंदावन बाके बिहारी राधा गोपीनाथ की ये जो नगरी है, वहाँ पे जो ये एकादशी से होली चालू होती है, राधे कृष्ण की ये प्यारी होली, ये लठमार होली, ये रमन रेती होली, ये लड्डू होली, ये फूलों की होली कितने प्रकार से मनाई जाती है वृंदावन में। राधा गोपीनाथ के संग होली खेलने का मज़ा ही और है। आज भी कन्हैया भांडीर वन में, आज भी वहाँ पे उनके तो हर इसमें कण कण में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी समाई हुई है। इनका कहना ही क्या। तो होली का मज़ा अगर लेना है वास्तव में तो वृंदावन और काशी चले जाइए, तो होली का असली मज़ा आप लोग लेंगे। और इसके पीछे की जो कथाएं हैं वो पौराणिक कथा ये है भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिम्हा की। भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान जी के अनन्य भक्त थे। भक्तावली ने, यानी ये जो भक्तावली हम पढ़ते हैं ना, वो भक्तावली ने हमें सिखाया है कि भक्त किस प्रकार के होते हैं। भक्तों की अगर भक्ति हमें प्राप्त करना है तो भक्तावली पढ़ना चाहिए। भक्तावली में एक एक भक्तों का जो विवरण दिया है कि उनकी जो आत्मा प्रभु के लिए ललायित रहती है, उनकी जो भक्ति प्रभु के लिए देखने को मिलती है, वो भक्तावली में देखिए। हमारे जो प्रहलाद, सबसे भक्त शिरोमणि प्रहलाद, विष्णु के अनन्य भक्त, इन्होंने इतनी अनन्य भक्ति की भगवान विष्णु की कि साक्षात भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में प्रकट होके उन्होंने अपने इस भक्त की, इस लाडले भक्त की रक्षा की थी। इसके पीछे का जो एक स्टोरी है, ये पौराणिक स्टोरी है। हिरण्यकश्यपु राक्षस थे, उनकी पत्नी का नाम कयाधु था और उनके बेटे का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद ये बचपन से ही माँ के गोद से ही, माँ के कोख से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। नारद जी ने कयाधु से
प्रार्थना करके भक्त प्रहलाद को उन दौरान 9 महीने के दौरान ऋषियों के आश्रम में रहने को कहा था। तो कयाधु ने अपने 9 महीने पूरे ऋषियों के आश्रम में बिताए थे। वहाँ पे उनके जो गर्भ संस्कार मिले, भगवान विष्णु की भक्ति उन्हें वहीं से प्राप्त हो गई थी। वो विष्णु 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 नारायण भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये स्वयं प्रहलाद का दिया हुआ मंत्र है जो हमेशा जपते थे। और हिरण्यकश्यपु विष्णुद्रोही थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई भी किसी भी देवता की स्तुति करे। तो हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद में हमेशा ही ये अंतर था। हिरण्यकश्यपु अपने शक्ति के उन्माद में अहंकारी बन गया, नाना प्रकार के प्रताड़ना प्रहलाद को दी, अपने स्वयं के पुत्र को दी। इन्हें क्या कहना उसके प्रताड़ना की। कभी उसने जहर पिला दिया, कहीं ऊंचे खाई से फेंक दिया, कहीं हत्ती के नीचे दबा दिया, कहीं होलिका अपने बहन को बोला कि इसको पकड़ के तू अग्नि में बैठ जा। होलिका को शिव जी का वरदान था, ऐसा चमत्कारी उन्हें कम्बल दिया था शिव जी ने। अग्नि की उन्होंने विजय प्राप्त की थी, अग्नि की तपस्या करके उन्होंने अग्नि पे विजय प्राप्त की थी। होलिका जो थी हिरण्यकश्यपु की बहन थी, उन्होंने शिव से वरदान पाया था अग्नि की तपस्या करके कि वो कभी किसी चीज़ के आग के लपेटे से कभी न जले। अग्नि पे विजय पाई थी। उसका अहंकार और उसने बुराई का साथ देने की वजह से वो ऐसे धधक के जल मरी कि वो उड़ के तो बैठी चादर, पर भगवान की ऐसी माया हुई कि जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने उस वेदी को जलाया, उस अंगार में वो जब बैठी, ओढ़ के शाल अपनी, ओढ़ के चादर, वो चादर इस तरीके से उड़ के उस भक्त प्रहलाद के ऊपर आ पड़ी और होलिका विदिन अ सेकेंड इतने भयंकर ज्वाला में जल पड़ी, मर गई। इसमें उसका दाह हो गया। इसका एक ही मतलब होता है, भक्त को तुम कितना भी प्रताड़ित कर लो, कितना भी उसको अच्छा बुरा बोल लो, उसको समाज में जो चाहे बोल लो, भक्त के ऊपर जो कृपा भगवान की होती है ना, उस कृपा के तले उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक तो सब बाल भी बाका नहीं हो सकता। जब हरि की कृपा अपने भक्तों पे होती है तो यही देखने को मिलता है नज़ारा, शक्ति के ऊपर भक्ति का विजय। ये बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान जी का भक्तों पे कि जब जब भक्त प्रभु को पुकारेंगे तब तब ऐसे ऐसे अवतार लेके वो आएंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि होलिका तब से मनाई जाती है। होली एक शक्ति के ऊपर भक्ति के विजय का त्यौहार है। और देखिए साइंटिफिकली रीज़न जो है वो, जैसे ऋतु चेंज हो रही है अभी, तो नए नए चीज़ों का जन्म होता है, तो ये पुनर्जन्म का प्रोसेस होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है। हल्की हल्की जो सर्दी है, ठंड चली जाती है और गर्मी आना चालू हो जाती है, तो फिर एक नया दौर चालू हो जाता है। तो ये परिवर्तन जो होता है, इससे शीतलता जो हमें चाहिए है वो प्रकृति हमें धीरे धीरे हमें देना प्रदान करती है। इसमें कुछ नए चीज़ें ज़मीन में बोए जाते हैं, उनका जन्म होता है, तो ये प्रोसेस भी होती है। तो बहुत प्रकृति के ये जो बदलते नियम हैं, परिवर्तन है, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो होली का त्यौहार हमें नाना चीज़ सिखाता है। एक तो हमें भक्ति सिखाता है, एक तो बुराई को छोड़ के अच्छाई पे चलना सिखाता है, दूसरा है तो ये हमें इस चीज़ का अनुभूति कराता है कि जीवन में ईश्वर जो है वो सर्वदा नित्य है, अनंत है, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और जो इनकी पूजा आराधना करता है, इनकी भक्ति करता है, ईश्वर सदैव उन पर प्रसन्न रहते हैं। और राधा कृष्ण की ये जो जोड़ी है, इनका अपना कहानी है। वृंदावन की होली किसे नहीं पता। वृंदावन 6 दिन इस तरीके से रंगों में
इतना डूबा रहता है कि वहाँ आप जाइए, सच्चा आनंद लेना है तो 2 जगह आप होली के समय जाके देखिए, काशी विश्वनाथ में और वृंदावन में। तो भक्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, हैप्पी होली आप सभी के लिए। अब इस होली में हमें क्या करना है उपाय? होली में आप देखिए बहुत सारी चीज़ों का दमन करना है हमें। हमारे अंदर की सारी बुराइयों को आप अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। इसलिए आपको चाहिए राई के दाने, मोटे राई के दाने आप लेंगे, लाल खड़ी मिर्चियाँ लेंगे और खड़ा नमक लेंगे। और परिवार के हर सदस्य, यानी जो आपके जो सदस्य है आपके परिवार में, उन सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार इस नमक, मिर्ची और राई के दानों को मुट्ठी में पकड़कर एक एक सदस्य के पूरे शरीर से उतारकर 7 बार एक कटोरी में जमा कर लीजिए। और जब आप होलिका दहन के लिए जाते हैं या घर में आप होलिका जलाते हैं, उस समय इस उतारी हुई राई लोन को आप उसमें डाल दीजिए। तो आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मकता होगी साल भर की, वो उतर जाती है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। ये करके देखिए आप। और दूसरा उपाय ये बताएंगे आपको, जो गोमती चक्र होता है, आप मार्केट से ले आइए। गोमती चक्र को आप गंगा जल में दिन भर भिगा के रखिए और रात्रि के समय गोमती चक्र का पूजन अर्चन करके इसको भी अपने घर से 7 बार उतारकर उस अग्नि में आप फेंक दीजिए और पीछे मुड़ जाइए। और मन में ये धारणा कीजिए कि मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर और मेरे इस घर के अंदर किसी की भी कोई भी नकारात्मकता अगर नज़र लग रही है तो इस चीज़ का आज इस अग्नि में स्वाहा हो जाए। ये दूसरा उपाय बताया। तीसरा उपाय, साल भर हमें जो पैसे पानी की दिक्कत होती है वो दिक्कत हमें ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। इसमें आप जब होलिका जल जाती है तो होलिका की जो राख होती है, उस राख को सुबह उठाइए और उसको लाल कपड़े में रखिए। उस लाल कपड़े के ऊपर आप 7 पीली कौड़ी उस कपड़े में रखकर उस कपड़े को लपेट दीजिए। और गुरुवार का दिन है तो उसे महालक्ष्मी जी के चरणों पे रखकर ये आप 7 गुरुवार तक वहीं रखिए इसे और पूजन कीजिए। इसके बाद उसे तिजोरी में डालिए। फिर देखिए आपको कितना ट्रिमेंडस चेंज मिलता है अपने लाइफ में, अपने अर्निंग में। ये प्रोसेस है पॉजिटिविटी के, हमारे रेस के, हमारी प्रकृति के, पॉजिटिव एयर के। तो इसमें कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र जादू नहीं है। ये जो हमारी अग्नि हम जब प्रज्वलित करते हैं होलिका की, तो हमारे अंदर से जो एक पॉजिटिविटी होती है कि हमारी भावना उनसे जुड़ी होती है, तो वो भाव की वजह से वहाँ पे जो एक क्रिएशंस होते हैं प्रकृति के साथ में, तो उनसे जुड़ जाते हैं। और वो जो भाव है उसकी प्रतिक्रिया ये होती है, हमें मार्ग मिलते हैं, हमें वे मिलते हैं, डिफरेंट वेज मिलते हैं। जो हम 7 दिन 7 गुरुवार माँ के चरणों में उसकी पूजा करते हैं, तो ये प्रकृति अपने रेज, अपनी पॉजिटिविटी, अपने फ्रीक्वेंसी उसमें डालती है और वो फ्रीक्वेंसी से हमें वेज मिलते हैं जो हमारी लक्ष्मी को हमारे पास आने के लिए रोकता है। वो चीज़ वहाँ से हट जाती है और हमें अर्निंग सोर्सेस मिलने की वजह से हमें अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी बेहतर बनाने में हेल्प मिलती है। सिंपल फंडे है, इसमें ना कोई तंत्र है ना कोई मंत्र। तो ये तीनों नुस्खे आप आजमा के देखिए और खूब अच्छे से होली मनाइए। हैप्पी होली।